हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिल्कुल ही नया टॉपिक, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा से समझेंगे, तो ये टॉपिक आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी पूरी लाइफ में इसका यूजेस होगा। आप अगर कहीं भी जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे किसी भी तरह के, ठीक है, तो वहां इसका यूजेस निश्चित तौर पर होगा, समझे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आज हम क्या बात करेंगे? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में, ठीक है, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, हमने ऐसे पढ़ चुका है सोल ट्रेडिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आप 11th क्लास में पढ़े थे सोल ट्रेडिंग वाला। आप प्रोप्राइटरशिप में जो आता है, ठीक है, वो पढ़े हुए थे ऑलरेडी। उसके बाद आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, ठीक है। आप पार्टनरशिप में भी आपको मिला है। तो उन सबसे हटके हम यहाँ बात करेंगे किसका? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, जो बिल्कुल अलग होता है उन सभी से, ठीक है। और इसका यूजेज हम हमेशा करेंगे। अगर हम जैसे मानते हैं कि आप में से कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं किसी कंपनी में जॉब वगैरह करने लगे, अकाउंटिंग का या फिर किसी भी चीज़ का, तो क्या होगा कि अगर आपको कहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट उस कंपनी का तैयार करना पड़ जाए या फिर उसकी जांच पड़ताल करना पड़ जाए, ठीक है, तो आपकी याद रखेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की किस तरह से बनता है। निश्चित तौर पर क्या कहते हैं कि कंपनी अकाउंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो सोल ट्रेडिंग यानी कि प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से या फिर एनपीओ से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, समझे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मीनिंग्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स होता क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स होता क्या है, तो क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। क्या है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक लिखित, एक रिटन तथ्य होता है, ठीक है, एक रिकॉर्डेड, वो रिटन रिकॉर्डेड होता है जो क्या करता है, किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, वित्तीय क्रियाओं के तथ्यों को वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा विवरण होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, जो वित्तीय क्रिया होती है, उनको दिखाता है, ठीक है, उनकी गतिविधियों को दिखाता है, ठीक। आगे देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफन ऑडिटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा उसका ऑडिट किया जाता है, मतलब जांच किया जा सकता है, जैसे अकाउंटेंट्स, फर्म्स, etc. टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड फॉर टैक्स, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर्पस फाइनेंशियल यहाँ से आप समझेंगे फिर से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफन ऑडिटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, अकाउंटेंट्स, फर्म्स, etc. टू इंश्योर एक्यूरेसी, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरली क्या किया जाता है? गवर्नमेंट, सरकारी एजेंसी के द्वारा उसकी जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। अकाउंटेंट्स, जैसे कोई अकाउंटेंट्स होते हैं फर्म्स
किसी भी कंपनी की जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी शुद्धता की जांच की जाती है, ठीक है, उसकी मालूम किया जाता है कि क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसके कुछ और भी पर्पस होते हैं, जैसे फॉर टैक्स के लिए उसका ऑडिट कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंस के लिए इन्वेस्टिंग पर्पस, उसमें निवेश करने के उद्देश्य से उसका ऑडिट कराया जाता है, ठीक है। इन सब की वजह से उसका ऑडिटिंग कराई जाती है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या शामिल है, ठीक है। अब आता है बात कहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होते हैं या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे पहले हम देखेंगे कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन से एक्ट के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे इसमें, किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। देखिए एज पर सेक्शन 2 पार्ट 40, या पैसे भी बोल सकते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 2 का पार्ट 40 के अनुसार क्या कहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे मेनली कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इसमें ये 3 चीजें आते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 3 बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को जो जैसे क्या कहते हैं लाभ हानि खाता, ठीक है। आय विवरण, इसका हिंदी क्या होता है, आय विवरण होता है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट वही, इसको पीएल स्टेटमेंट भी कहा जाता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। पहला क्या होता है बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और आ जाता है इसमें एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट आता है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट यानी कि सभी अकाउंट का वो अलग से एक विवरण दिखाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें शामिल है, ठीक है, उसके मीनिंग्स जानते हैं कि आखिर ये होता क्या। जैसे बैलेंस शीट को हम देखेंगे तो फिर बैलेंस शीट मीन्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड स्टॉक इक्विटी ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। यानी कि देखिए बैलेंस शीट क्या करता है कि किसी भी बिजनेस की या आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी की वो एसेट्स, उसके लायबिलिटी, उसके इक्विटी, उसके क्या कहते हैं स्टॉक, इन सारी चीज़ों को एक पार्टिकुलर डेट को, ठीक है, एक पार्टिकुलर पीरियड, एक पार्टिकुलर डेट को क्या करता है ये शो करता है, ठीक है। यानी कि एक निश्चित तिथि को किसी भी कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज, उसके स्टॉक, उसके इक्विटी, ठीक है, इन सारे चीज़ों की स्थिति को दर्शाता है, समझे। या आप कह सकते हैं कि बैलेंस शीट किसी भी संस्था की या किसी भी कंपनी की एक निश्चित तिथि को, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को
ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति को दिखाता है। समझे? उसके बाद इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? द इनकम स्टेटमेंट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अ कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, देखिए, द इनकम स्टेटमेंट्स प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ए कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्या करता है कि एक कंपनी के पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, ठीक है, एक निश्चित समय के दौरान का जो रेवेन्यू होता है, जो आय होते हैं, ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको दिखाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ रेवेन्यू होते हैं उसमें से हम एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। ठीक है, और जो वहाँ प्रॉफिट आते हैं उसी को हम यहाँ कंपनी का नेट इनकम कहते हैं। ठीक है, कंपनी का नेट इनकम कैसे निकालते हैं कि यहाँ जो भी रेवेन्यू होगा उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, ठीक है, घटा देते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट आता है उसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? नेट इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं ये भी जान लें कि इनकम स्टेटमेंट बनाने का एकमात्र पर्पस होता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, ठीक है, एक निश्चित समय के दौरान कंपनी की सभी आयों और उसके सभी खर्चों का पता लगाना, और उसके साथ साथ कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, ठीक है, एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कंपनी कितना अर्निंग की है, कितना पैसा कमाई है, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाई है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इनकम स्टेटमेंट को याद रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट भी कहा जाता है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। समझे? उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, द कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजर हाउ वेल अ कंपनी जेनरेट्स कैश टू पे इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, फंड इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड फंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि देखिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि ये किसी कंपनी में कैश को कैसे जेनरेट किया जाता है, किस प्रकार से कैश वहाँ आता है या फिर कैश किस तरह से जाता है, उसकी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। या आप कह सकते हैं कि कैश का जो आउटफ्लो या फिर कैश का इनफ्लो जो होता है उसको जानने के लिए, ठीक है, यानी कि कैसे कैश का आउटफ्लो होता है और कैसे कैश का इनफ्लो होता है, ठीक है, कौन से फंड में हम कैश का अप्लाइड करते हैं, ठीक है, कैश यूज करते हैं, और किन किन सोर्सेस से, कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से कैश कंपनी के अंदर आता है, ये जानने के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या कहते हैं? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने यहां क्या समझा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपने जाना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं और वो किस लॉ के अनुसार इसके स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। समझे? आपको समझ में आया? चलिए, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल या मालम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले हमारा चैनल का हर तरह की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ और कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा एक चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है। आपको ये 12th क्लास में पढ़ना है,
ग्रेजुएशन पार्ट 1 में पढ़ना है। आप अगर बीकॉम करने जाएंगे वहाँ भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा पार्ट 1 में। बीकॉम का पार्ट 2 में जाएंगे वहाँ भी आपको पढ़ना होगा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ पार्ट्स आपको बीकॉम पार्ट 3 में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे, निश्चित तौर पर ध्यान दे करके समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको एक जगह नहीं बार बार आने वाली चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर के आपकी लाइफ में हर जगह ये आएगा। समझे, आपके स्टडी टाइम से लेकर के अगर आप जॉब करने जाते हैं वहाँ भी इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तभी जाकर के आप किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, और हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरी ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें जो भी थ्योरी है हर एक पॉइंट को हम डिफाइन करके आपके सामने लाएंगे